Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and well. Video link online class grade 2 subject computer date 26 December 2020. Students take out your computer workbook and open page number 4. आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। Input devices enter data into a computer. Some input devices are the keyboard, mouse, camera, digital camera, webcam, microphone and scanner. Input devices students वो devices होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। हम वो devices जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं और जिनके ज़रिए हम कुछ भी किसी किस्म का भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड के ज़रिए टाइपिंग की, कुछ टाइप किया, आपने कोई अपनी एक फ़ाइल बना ली, अपने स्कूल का काम, कुछ भी कीबोर्ड के ज़रिए आपने टाइप किया, ठीक है, और उसको जो है वो कंप्यूटर में सेव कर दिया। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से माउस को आप जो यूज़ करते हैं, तो माउस भी क्या है, वो भी उसके ज़रिए आप कंप्यूटर के फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, तो माउस भी इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से कैमरा जो डिजिटल कैमरा है या वेबकैम, ठीक है, वो आपकी इमेज या आपकी वीडियो को लेता है और कंप्यूटर में इनपुट करता है, वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। माइक्रोफोन एंड स्कैनर्स ये भी इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर हमें आउटपुट कंप्यूटर देता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, जिनसे हम कोई भी फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं और जो है वो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और उससे फिर हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने माउस के ज़रिए किसी भी जो है वो, या फिर आपने यूएसबी कंप्यूटर के अंदर जब आप लगाते हैं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं यूएसबी को, तो वो इनपुट कर दिया आपने उसके अंदर। फिर यूएसबी के अंदर जितनी भी चीज़ें आपकी वीडियोस, तस्वीरें, गेम्स वगैरह, जितनी भी कोई भी चीज़ आपकी सेव होती है, मूवीज़ वगैरह, वो आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देते हैं, उसमें कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। तो यूएसबी भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, उसको कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। आगे बढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में वन बाय वन। पेज नंबर 4 पर है आपका एक पहली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड, ठीक है। इसके ज़रिए आप क्या करते हैं? अ कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज फॉर इंटरिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स इनटू अ कंप्यूटर। Whatever you type on a keyboard, it is shown on the monitor. कीबोर्ड जो है वो बहुत ही आम एक इनपुट डिवाइस है। आप देखेंगे हर कंप्यूटर के साथ आपको कीबोर्ड नज़र आता है। लैपटॉप्स वगैरह का भी कीबोर्ड होता है, लेकिन वो लैपटॉप के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। कंप्यूटर का ये अलग से कीबोर्ड होता है। तो अब इस पर क्या है? कीबोर्ड जो है वो लेटर्स, यानी कि ABCDEFGH जितने भी लेटर्स हैं वो इंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर कीज़ मौजूद होती हैं। ये लेटर की 3 रोज होती हैं लेटर कीज़ की, इनके ऊपर लेटर्स मौजूद होते हैं। नंबर्स, यहाँ पर आपके पास नंबर्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स होते हैं। फिर आगे उनको आप एक साथ जो है वो इनपुट कर देते हैं। यहाँ पर सिम्बल्स होती हैं, जैसे कि ये देखें वर्कबुक के पेज नंबर पे सिंबल है ना आपको दी हुई, पेज नंबर की सिंबल दी हुई है, हैश सिंबल दी हुई है। तो यही इसी तरह की सिंबल्स कीबोर्ड पे भी मिलती है, जैसे स्लैश होता है, जैसे आपका स्टार होता है, ठीक है, ऐट का साइन होता है, जैसे कोई आप जो है वो ईमेल वगैरह देते हैं उसमें ऐट का एक साइन होता है, और बहुत सारे साइन होते हैं, डबल डॉट्स होते हैं, कॉमास होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम सिम्बल्स और साइंस जो है वो भी कीबोर्ड पे मौजूद होते हैं। तो वो आप कीबोर्ड के ज़रिए ही कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। जैसे ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप है, ये साइंस है, ये हैश का जो साइन है, सिंबल है, ये आपने दे दिया। तो ये सब कीबोर्ड, जैसे कि एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को मैं इस कीबोर्ड से ही टाइप करूँगी, KEYBOARD, ये वाली कीज़ को प्रेस करूँगी और जो है यहाँ पर मॉनिटर की स्क्रीन पर ऐसा लफ्ज़ आपको लिखा आता है। जैसे कि मैंने ये सारा पैराग्राफ आपका लिखा, तो ये मैंने कीबोर्ड के ज़रिए टाइप किया। टाइप करने के बाद मॉनिटर की स्क्रीन पर मुझे कुछ इस तरह से नज़र आया, जैसे कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो मोबाइल और मॉनिटर क्या है? आउटपुट दे रहे हैं। इनपुट किसके ज़रिए करें? कीबोर्ड के ज़रिए। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी कीबोर्ड के ज़रिए लिखूँगी, मतलब कंप्यूटर को इनपुट दूँगी।
और मॉनिटर के ज़रिए आपको वो आउटपुट नज़र आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस तरह से, जैसे कि मैंने इमेज भी डाली, पैराग्राफ भी दिया, तो ये सब चीज़ें कीबोर्ड के ज़रिए ही मैंने ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके जो है वो इनपुट की कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह से वर्कबुक पेज नंबर 4 ही कंटिन्यू है आपका। दूसरी इनपुट डिवाइस है माउस। कुछ इस तरह का नज़र आता है आपको। यू कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द माउस। जो आपको स्क्रीन के ऊपर मूव करता हुआ पॉइंटर नज़र आता है, जैसे कि आपको अभी भी यहाँ पर पॉइंटर नज़र आ रहा है मूव करता हुआ, इसी तरह का मोबाइल कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको पॉइंटर मूव करता हुआ नज़र आता है, वो माउस। यहाँ ये माउस के बटन्स होते हैं, जब आप इनको क्लिक करते हैं, उस माउस को कर्सर को कहीं भी रखकर इनके ज़रिए क्लिक करते हैं तो आप कोई भी फाइल, फोल्डर, कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। दिस पॉइंटर इज ऑल्सो कॉल्ड कर्सर। माउस का जो पॉइंटर आपको घूमता हुआ नजर आता है मॉनिटर की स्क्रीन पे, उसको कहते हैं कर्सर। अ माउस गिव्स इनपुट व्हेन यू क्लिक इट। जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फाइल लिखी हुई है माउस के ऊपर मैंने इस बटन से, माउस पॉइंटर से क्लिक किया तो ये फाइल ओपन हो गई कंप्यूटर के अंदर। ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। इफ़ यू वांट टू ओपन दी आइकन दिस पीसी। कंप्यूटर की जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है उस पर बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं ना, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, माय फाइल्स, रिसाइकल बिन और बहुत सारे फोल्डर्स नज़र आते हैं। तो उनको ओपन करने के लिए इस माउस का ही आप इस्तेमाल करते हैं। माउस पॉइंटर को वहाँ रखते हैं उस आइकन पे और उस आइकन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिस पीसी पे जब आप रखेंगे माउस के कर्सर को तो ओपन क्लिक करेंगे माउस बटन से तो आपका वो आइकन ओपन हो जाता है। व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर इट एंड डबल क्लिक करने के बाद वो आइकन ओपन हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 2 जनवरी 2021। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।